हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं एंड जिसका काफी टाइम से आप सभी कैंडिडेट्स को इंतजार था। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जिपमर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है डिस्कस करने वाला हूं। उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज यहां पर हो चुके हैं। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो कल यानी कि 18 अगस्त 2023 को शाम को लगभग 7-8 बजे के आसपास जो है वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। तो रात में मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन को उस टाइम अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी इस वीडियो में जो है जिपमर के बारे में, जो वहां पर बीएससी नर्सिंग कोर्स है और जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स है उसमें किस तरीके से एडमिशन होगा उसके बारे में मैं आप सभी के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और यहां पर जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम ऐसा ही प्रोसेस था एंड मैंने इसके साथ डील किया था, मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था। तो मुझे काफी ज्यादा चीजें इसके बारे में पता है, लाइक किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। तो इस बार भी प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ जो आपको थोड़ा सा एक्साइट करें इसके लिए कि आप मतलब इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को जानो। कि यहाँ पर देखो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। दूसरी चीज ये भी है कि इसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है। तो जिसको भी भाई चांस मिलता है तो भाई अप्लाई जरूर करो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं एंड बाकी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, तो आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और अगर आपका मेरिट अच्छा रहता है तो आप जो है यहां पर एडमिशन भी ले सकते हो। एंड चौथी इंपॉर्टेंट चीज, इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 1 है नीट यूजी 2023 में, उन्होंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था फर्स्ट नंबर पे वो यही करा था जिपमर पुडुचेरी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। मतलब आप समझ लो कि एम्स दिल्ली जितने इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे एम्स दिल्ली आपका टॉप मोस्ट कॉलेज है तो ये भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ही है पूरे इंडिया में। ओके, तो यहां पर अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन मिलता है देन यू आर लकी। ओके, तो अभी सभी चीजें मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली चीज यहां समझ लो कि डायरेक्ट सिलेक्शन रहेगा, मेरिट बेसिस पे रहेगा एंड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इसका नहीं होगा। तो सिलेक्शन बेसिकली होगा किसके बेसिस पे वो समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सिलेक्शन है वो आपकी नीट यूजी 2023 के स्कोर के बेसिस पर रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, ठीक है, ओपनिंग डेट 18 अगस्त 2023 यानी कि कल रात से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। अब मैंने चेक नहीं करा अभी हो गया नहीं हो गया, मैं वीडियो लेकिन अपलोड करूंगा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग के रजिस्ट्रेशन करना कैसे, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको किस तरीके से फिल करनी है। तो उस वीडियो के लिए प्लीज इवनिंग तक वेट कर लेना, वो वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जिपमर बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड आपके जितनी भी अपडेट्स है फ्यूचर में और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट यहाँ पर 5 सितंबर है यानी कि 5 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो 5 सितंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, काफी इजी सा प्रोसेस होता है, कुछ ही डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी होंगी एंड आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है किसका है, जिपमर पुडुचेरी, जैसे हम पहले पौंडुचेरी भी कहते थे। ठीक है, तो अभी इसका नाम पुडुचेरी है। तो जिपमर पुडुचेरी की बात हो रही है क्योंकि एक जिपमर आपका करायकाल में भी है, उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ पुडुचेरी की बात हो रही है। ठीक है, और ये आपका जो है चेन्नई से 160 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये आपका साउथ इंडिया में ही आता है। ठीक है, चेन्नई आपको पता है तमिलनाडु में, तो वहां से 160 किलोमीटर दूर है आपका ये वाला जो कैंपस है इसका जिपमर पुडुचेरी का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में देख ली और उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दी। 18 अगस्त 2023 यानी कि कल से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 5 सितंबर 2023 शाम को 5 बजे तक इसकी डेडलाइन है, जिससे पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहां पर कर लेना होगा। ओके, और उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल लिस्ट इन वेबसाइट, ठीक है, ऑन और बिफोर 16 सितंबर 2023। तो इसका मतलब क्या है कि देखो जितने लोग यहां पर फॉर्म फिल करेंगे, जितने लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, तो उनकी फिर क्या है एक लिस्ट आएगी। लिस्ट क्या होगी, बेसिकली मेरिट लिस्ट होगी। ठीक है, मान लो कि 100 स्टूडेंट्स ने यहां पर एनरोल किया या 100 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर किया,
तो उन 100 स्टूडेंट्स की उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर रैंक बनाई जाएगी। ठीक है, मान लो उन 100 स्टूडेंट्स में से जो टॉपर होगा, मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है 100 स्टूडेंट्स में से जिसके मैक्सिमम मार्क्स सपोज मान लेते हैं कि 615 है नीट में, तो 615 वाला सपोज 100 मतलब इतने मार्क्स वाला मैक्सिमम मार्क्स वाला कैंडिडेट है, तो उसकी रैंक 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने लोग यहां पर अप्लाई कर रहे होंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें उन सभी कैंडिडेट्स को उनके नीट स्कोर के बेसिस पे रैंक वाइज अरेंज किया जाएगा। तो उसी लिस्ट की बात हो रही है। और अगर आप सही से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करते, या नीट की जो डिटेल्स हैं, आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स, या रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपका नीट स्कोर हो गया, अगर वो भी सही नहीं होगा तो फिर आपको लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल का मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में सभी चीजें सही से फिल की होंगी। दूसरी चीज, 12th की परसेंटेज कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, लाइक 45 या 50% होना चाहिए आपके 12th में, तो वो सब है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो वो 16 सितंबर से पहले पहले आ जाएगी और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी उस मेरिट लिस्ट में रैंक कितनी है। उसके बाद क्या है, काउंसलिंग एंड एडमिशन टेंटेटिवली इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, तो सितंबर के लगभग लास्ट में होगा, मतलब 21 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं होगा आपका काउंसलिंग एंड एडमिशन। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है वो तो देखो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन जो काउंसलिंग प्रोसेस है और जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो आपको पुडुचेरी जाके ही करवाना होता है। यानी कि जो आपकी काउंसलिंग होगी या जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा वो ऑनलाइन नहीं होता है। अभी इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले से दे रहा हूं। बट हाँ, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड आपका नीट में अच्छा स्कोर है और जो आपकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी, जो मैंने अभी बताया कि जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट होगी, अगर आपकी रैंक उसमें अच्छी होती है एंड आपके पास अगर कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज इस ऑप्शन को मत छोड़ना, क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। एंड अगर आप यहां से बीएससी नर्सिंग करो या बीएससी पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करो, देन बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, यानी कि जो आपका क्लासेस या सेशन स्टार्ट होगा वो 4 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये रही डेट्स की बात। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब कोर्सेज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपको यहां पर करवाए जाते हैं। तो पहला है बीएससी नर्सिंग, दूसरा है बीएससी एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज, जिसको हम बाकी जगह पर बीएससी पैरामेडिकल के नाम से जानते हैं। तो वही चीज है। अब पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो टोटल 11 है। पहला है आपका BMLS, ठीक है, जिसे आप लोग MLT बोलते हो, BMLT बोलते हो, वही कोर्स है वाला, बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस, हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी, जो भी है BMLT, तो वही सेम कोर्स है। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, कार्डियक लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग है, फिर मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, न्यूरो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग आपका पूरे 4 साल का कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी 24 वीक्स की पेड इंटर्नशिप रहेगी। 24 वीक्स का मतलब होता है लगभग आपके क्या बोलते हैं, मतलब 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप रहेगी और वो भी पेड इंटर्नशिप होगी, यानी कि आपको इंटर्नशिप के टाइम पे कुछ पैसे मिलेंगे। क्लियर है। उसके बाद बीएससी एलाइड हेल्थ साइंसेस में इन्होंने लिखा है, जैसे BMLS जो है वो 4 इयर्स का कोर्स है, जिसमें 3.5 साल का आपका थ्योरी प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा और बाकी 6 महीने की इंटर्नशिप रहेगी। उसी तरीके से बाकी BMLS को छोड़ के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 4 इयर्स का ही कोर्स है, उसमें 3 साल की जो है मतलब पढ़ाई रहेगी आपकी और 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी। ठीक है, तो पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो BMLS कोर्स को छोड़ के, मतलब BMLS में सिर्फ 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है और बाकी अदर्स में 1 साल की इंटर्नशिप है, लेकिन सभी कोर्सेज की यहाँ जो ड्यूरेशन है वो आपकी 4 इयर्स की, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्स हो या फिर BSc नर्सिंग कोर्स हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम लोग सीट्स के बारे में बात करते हैं। टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी है। ठीक है, तो काफी सीट्स हैं, इतनी कम सीट्स भी नहीं है। तो BSc नर्सिंग की टोटल 94 सीट्स हैं यहाँ पर। फीमेल के लिए यहाँ पर 85 सीट्स को रिजर्व रखा गया और मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 9 सीट्स को रिजर्व रखा गया है। तो टोटल 94 सीट्स ये हो गई। उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज की जो टोटल सीट्स हैं वो है 87 है। मैक्सिमम जो सीट्स हैं यहाँ पर BMLS कोर्स के जो है आपकी 37। ठीक है, और बाकी सभी जितने कोर्सेज उसमें 5 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स BSc नर्सिंग प्लस BSc पैरामेडिकल ये हो गई आपकी 181। ठीक है, और ये काफी सीट्स हैं।
और उसके बाद 5% का जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। क्लियर है। और बाकी ओबीसी के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के जो भी रूल्स वगैरह वो यहाँ लिखे हैं, एक बार खुद से इसको पढ़ लेना, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। और बाकी आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो ओबीसी का हो या फिर ईडब्ल्यूएस का हो, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जिसने एम्स का एग्जाम दिया है तो उसको तो अच्छे से पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है, बट जिसको कुछ डाउट वगैरह तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद SC/ST हो गया। और देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को खासकर मैं बता रहा हूँ कि सर्टिफिकेट आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, बस इतना ही है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट्स पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि भाई हर किसी को अपने स्टेट के कॉलेज में कुछ ना कुछ जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। आई थिंक 15% है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं। तो इन्होंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं कि ये यूटी डोमिसाइल, मतलब पुडुचेरी यूटी डोमिसाइल का मतलब क्या है। जरूरी नहीं है कि आपके पास डोमिसाइल हो। और दूसरी चीज ये भी, मान लो अगर आपने 10th या 12th आपने किया हो वहां से, तब भी आप यहाँ पर उस चीज के लिए एलिजिबल हो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं वहां पुडुचेरी में, उनके आप चाइल्ड हो, तब भी आप यहाँ पर जो है इस कोटा के लिए एलिजिबल हो गए। तो अलग अलग कंडीशन से एक बार देख लेना, फिर भी किसी को ना समझ आए तो मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने दी है। और उसके बाद लिखा है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एडमिशन के लिए क्या क्या है। पहला है इंडियन नेशनल होना चाहिए, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप इंडिया से किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन इन्होंने ये लिखी है कि नीट यूजी का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो। अब देखो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है काफी कम होते हैं। तो मतलब अगर आपके 200 मार्क्स है, 250 मार्क्स है, 300 मार्क्स है, जितने भी मार्क्स है भाई अप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है। अप्लाई आप जरूर कर लेना, भले ही आपके कितने भी मार्क्स हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इन्होंने ये लिखा है कि क्वालिफाई होना चाहिए नीट, ठीक है। बाकी कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है। और मिनिमम जो एज है आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2023 तक आपकी जो एज है मिनिमम 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है, चाहे आप 30 ईयर्स के हो, 35 के हो, 40 के हो, अपर एज लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाकी कंडीशन इन्होंने एक और लिखी है कि जो आपका क्लास 12th है उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और साथ में आपका इंग्लिश भी होना चाहिए, ठीक है। और ये लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश इन सभी में अलग अलग अगर हम देखें तो मिनिमम जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअली, ठीक है, मतलब अच्छा ठीक है, इंडिविजुअली आपने पास किया होना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश इन चारों के सब्जेक्ट के मिला के मार्क्स जो हैं वो आपके एवरेज मिनिमम 50% होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। अदरवाइज आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और बाकी जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 40% है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में। और बाकी SC/ST OBC के लिए 40% होना चाहिए। और PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम जो है 45% होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन के। तो एप्लीकेशन फॉर काउंसलिंग इज थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। तो ये लाइन को देखो अच्छे से समझो। अभी जैसे मैंने बोला कि भाई काउंसलिंग और एडमिशन के लिए आपको पुडुचेरी जाना पड़ेगा, तो यहां इन्होंने लिखा है काउंसलिंग के लिए जो एप्लीकेशन होगा वो सिर्फ आपका ऑनलाइन मोड से होगा, ठीक है। बस इन्होंने ये लिखा है, ये नहीं लिखा कि काउंसलिंग जो है वो आपकी ऑनलाइन मोड में होगी। तो पहला आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप अपनी कुछ डिटेल्स ऐड करोगे, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10th 12th के मार्कशीट वगैरह हो सकता है अपलोड करना पड़े। और ये करने के बाद आपका जो फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसको डाउनलोड करके अच्छे से अपने पास रख लेना, ओके। बाकी फॉर्म फिल करने के लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसे एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे ना, तो प्लीज इसको फॉलो करना जरूरी है कि जैसे आपके फोटो के ऊपर नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए। तो ये सब मैं जब बता दूंगा क्लियर, तब आप अपना जो है फॉर्म फिल कर लेना। अब कुछ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको फॉर्म फिल करते टाइम बता दूंगा, ओके। और फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर काउंसलिंग एंड एडमिशन का प्रोसेस लिखा है। तो लिखा है कि काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू BSc कोर्सेज विल हेल्ड इन पर्सन एट जिपमर,
ठीक है, यानी कि आपको पर्सनली जिपमर जाना होगा, आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है बीएससी कोर्सेज में वो वहीं पर जाके होगा। दोबारा से इस लाइन को अच्छे से समझ लो, काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीएससी कोर्सेज विल बी हेल्ड इन पर्सन, मतलब खुद जब आप जाओगे तभी होगा, कैंडिडेट को जाना पड़ेगा एट जिपमर। द डिटेल्स ऑफ काउंसलिंग विल बी पब्लिश्ड ऑन जिपमर वेबसाइट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट। ठीक है, तो जब 16 सितंबर तक आपकी एलिजिबल लिस्ट आएगी या शॉर्ट या मेरिट लिस्ट आएगी तो उसी में सब बताया होगा कि आपको रिपोर्टिंग वगैरह कब करनी है पुडुचेरी जाके। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूं कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं पुडुचेरी जाने के लिए, तो प्लीज आप जरूर चले जाना, चाहे आपके 400 मार्क्स हो 350 मार्क्स हो। अभी जब रैंक आएगी तब उसके बाद अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कंपटीशन यहां पर कम हो जाता है क्योंकि हर कोई जो है पुडुचेरी नहीं जाने वाला, क्योंकि हर किसी के मन में डाउट होगा कि यार नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई तो करते हैं लेकिन जाने वाले बहुत कम होते हैं, और जो जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उन्हें सीट मिल ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कंपटीशन जो यहां पर कम हो जाता है। तो इसको आप जो है एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हो अगर आपके पास कोई भी अभी तक बैकअप ऑप्शन नहीं है और आप एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हो। ठीक है, तो आप प्लीज चले जाना। ओके, ये हो गया। और उसके बाद एडमिशन लिखा है कि ऑन द सेम डे ऑफ सीट अलॉटमेंट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो क्या है कि जब आप पुडुचेरी जाओगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी आपको बताया जाएगा कि इस डेट को आपको आना है, तो तब आप अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाओगे, जो कि वहीं पर जैसे आपको सीट मिलेगी और सीट मिलने के बाद ही उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका एडमिशन वहां पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अभी नहीं करते हैं। ठीक है, और ये लिखा है कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है तो उसका इंग्लिश जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लेके जाना। मान लो अगर किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट हिंदी में लिखा है, मराठी में लिखा है या किसी और लैंग्वेज में लिखा है तो उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है और उसके ऊपर गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है। गैजेटेड ऑफिसर आपके जो ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, उनसे आप अटेस्ट करवा के ले जा सकते हो। अब फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो फी आप यहां पर देख सकते हो। एडमिशन फी एक बार आपको देनी है 2500 और बाकी जो अकेडमिक फी है 1 साल के वो आपकी 1200 रुपए है बस। ठीक है, बाकी आपका स्टूडेंट्स एसोसिएशन फी, लर्निंग फी, कॉर्पस फंड, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, कॉशन डिपॉजिट, ये सब मिला के टोटल आपका 11,410 रुपए होगा 1 साल का। अब 1 साल का ये है, और बाकी इसमें जो वन टाइम फी लिखी है वो आप माइनस कर दो। वो माइनस करने के बाद आपके पास जितना आएगा वो अमाउंट फिर आपको अगले 3 सालों में और पे करना होगा। ठीक है, फीस बिल्कुल ही नॉमिनल है, मतलब आप मान सकते हो काफी कम फीस है। ठीक है, तो ये भी काफी सही बात है, मतलब 11,000 11,500 रुपए आपकी फर्स्ट ईयर में लगेगी, तो कहीं ना कहीं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपकी 7,000 के आसपास लगेगी। ठीक है, ये चीज हो गया। और उसके बाद आगे चलते हैं, अगर और कोई इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनका एक बॉन्ड सिस्टम है। लाइक अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ देते हो, जैसे आप कोर्स कर रहे हो, आप कुछ लोगों के प्लान्स होते हैं कि भाई हम साथ में नीट की भी प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है हमारा नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस में हो जाए। तो अगर आपका ऐसे कोई भी सिचुएशन है तो पेनाल्टी यहां पर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है कि आप जो है क्या बोलते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग और फाइनल काउंसलिंग के बीच में अगर आप छोड़ोगे, मतलब आपने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के तुरंत बाद आप कैंसिल करवाओ या कुछ दिन बाद कैंसिल करवाओ, लेकिन फाइनल काउंसलिंग होने से पहले अगर आप कैंसिल करवा लेते हो तो 10,000 रुपए की आपको पेनाल्टी देनी होगी और ये आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। दूसरी चीज लिखिए कि फाइनल काउंसलिंग जब खत्म हो जाती है उसके बाद अगर आप कैंसिल करवाते हो या फर्स्ट ईयर जो है उसके खत्म होने से पहले अगर आप कैंसिल कराते हो तो 25,000 की पेनाल्टी आपको देनी होगी। और सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर के बीच में आप कभी भी कैंसिल करवाते हो अपना कोर्स या एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो 50,000 रुपए की पेनाल्टियां देनी पड़ेगी। अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स में अवेला हॉस्टल अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। हॉस्टल्स है सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जो पहले जाएगा उसको सही से हॉस्टल मिल जाएगा, मतलब हॉस्टल सभी को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और हॉस्टल जो है वो ज्यादातर आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो बाहर से जा रहे हैं तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, जो लोकल्स होंगे, लोकलाइट्स होंगे, उन्हें हॉस्टल वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी हॉस्टल की इन्होंने मैनुअल दी हुई है, इसका लिंक दिया है, तो इस लिंक पे जाके एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज हम लोग बाद में एक वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। बाकी रैंकिंग वगैरह ये सब चीजें लिखी हैं। ठीक है, तो ये इतना कुछ खास नहीं है। ओके,
तो बस ये आपके सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह दिए हैं, तो आप चाहो अगर आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मेट डाउनलोड करके इस पे सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो इस पीडीएफ को एक बार चेक कर लेना। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिपमर बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा उस पर वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, मजा आया हो, तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो, ताकि वो भी इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट ले पाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।